Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of the very new topic, the very good topic, inverse trigonometric function. So let's write down the heading, inverse trigonometric function. And guys, this inverse trigonometric function, this is the topic of class 12th, chapter number 2, if you'll go through the NCERT book, okay? And if you're following any other book, then consider it as a topic, as I always say. ठीक है, तो inverse trigonometric function, guys, this is the introductory video where you will understand that हम inverse trigonometric function ही क्यों पढ़ रहे हैं, why not other functions. So first I need to tell you that why this inverse function is. ठीक है, inside the mathematics we have inverse functions, inverse of many functions, okay. And one more thing is, what does inverse means, like plus का opposite क्या होता है, minus, ठीक है ना. मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड, ठीक है. तो हम इस इनवर्स को एक तरीके से ऑपोजिट ट्रीट कर सकते हैं, ऑपोजिट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जनरल एक लैंग्वेज में समझने के लिए. तो अगर हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. अब ये बात आती है कि मैम ठीक है, प्लस का तो माइनस समझ में आता है कि अगर हमने 3+2 किया तो इट विल बी 5, बट मैंने 3 - 2 किया, इट विल बी 1. ओके, मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एक कंसेप्ट है, ठीक है. सिमिलरली फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. बट व्हाट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वी विल सी इन दिस चैप्टर. सो यू नो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसा डिफरेंस आप देखोगे इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में, हम इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है. आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन, कॉस, टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोसेक, सेक एंड कॉट. गेट इट. तो ये सारे फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में. तो आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ऐसे ही फंक्शंस आएंगे, बट अब उनका दिखने का तरीका चेंज हो जाएगा. कैसे, आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल साइन एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई देगा साइन इनवर्स एक्स, ओके. तो फेस बदल गया, चेहरा बदल गया, ठीक है. सिमिलरली कोसेक कैसे दिखाई देगा, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस विल बी कॉस इनवर्स एक्स, सेक विल बी सेक इनवर्स एक्स, tan will be tan inverse x and cot will be cot inverse x. ओके, पहली चीज क्या चेंज हुई, चेहरा चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया, चेहरा. नाउ टेल मी गाइस, जब भी हम, ये फर्स्ट थिंग थी, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये जो x होता था, ये क्या होता था, एंगल. जैसे कैसे लिखते थे अपन, साइन 30 अगर हमको डिग्री में लिखना है, और ये आंसर कितना आता था, 1/2, ठीक है. ये अगर आपको रेडियन में लिखना है तो ये होता था साइन π/6, और ये आ जाता था आपका आंसर 1/2. ओके, तो ये जो आपका x दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट द एंगल, और जो आंसर आ रहा है, इट इज नथिंग बट एनी रियल नंबर, ठीक है. सो दिस x इज एनी एंगल एंड द आंसर इज एनी रियल नंबर, बट हियर द सिनेरियो विल बी चेंज्ड, ठीक है. आपके इस ट्रिग्नोमेट्री का चेहरा चेंज होने के साथ में ये वाली चीज भी चेंज होगी. हियर दिस x will be any real number and you will get the answer as any angle, this or this, ठीक है. तो ये रिप्रेजेंटेशन आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या चीजें चेंज हो रही है. मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो x होता था ये एंगल होता था, और आंसर हमको एज अ रियल नंबर मिलता था. बट हियर द सिनेरियो इज क्वाइट चेंज्ड. हियर द x will be any real number and the answer you will get will be any angle. Okay. Third thing, guys, tell me one thing. जब भी मैं इस फंक्शन को लिखूंगी, मैं पहले साइन एक्स को ही लेके बता रही हूं हमेशा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूंगी. गेट इट. तो आपने देखा, अगर मैं यहां से आपका डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट बोलूं, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में डोमेन और रेंज का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है, अगर मैं आप लोग को डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट बोलूं, तो आपको पता है कि डोमेन इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड रेंज इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ व्हाट, वाई. Domain is all about value of x and range is all about value of y. So here the value of x is what, angles. तो आपका डोमेन किस फॉर्म में रहा होगा, एंगल्स के फॉर्म में रहा होगा. कब, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा. बट हियर एंड ये जो आपका, इसको जब आप सॉल्व करते तो यहाँ पे कोई रियल नंबर मिल रहा था, जैसे ये मेरा y, ये रियल नंबर था, तो ये रेंज इज इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. आप थोड़ा सा क्लास 11th का पेज पलट लेंगे ना एनसीईआरटी की बुक का, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या बोल रही हूं मैं. और जिन्होंने नहीं पलटा होगा वो मुझे कमेंट करेंगे कि मैम हमने तो डोमेन रेंज का भी पढ़ा ही नहीं है,
ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है वो बच्चे जरूर पढ़े हुए हैं डोमेन और रेंज को, इनसाइड स्कूल कोचिंग एवरीवेयर, जो भी जितने भी बैचेस मैंने पढ़ा लिए हैं, ठीक है। पर जिन बच्चों ने डोमेन और रेंज नहीं पढ़ा है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमने नहीं पढ़ा है, आप हमारे लिए एक दूसरा वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। डोमेन इज ऑल अबाउट एक्स, तो हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स होता था एंगल, और आपका रेंज क्या हो जाता था, पूरा रियल नंबर, बिकॉज वाई यहाँ पे रियल नंबर जैसा आता था। अब यहाँ पे कहानी कैसे चेंज होती है आप देखिए, यहाँ पे देखिए दिस इज योर एक्स, मतलब अब मैं कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि ये अब आपका क्या है, रियल नंबर है, और जो आंसर आने वाला है ये क्या है, आपका एंगल है, ठीक है। तो अब आपका डोमेन क्या हो गया, अब आपका डोमेन किस तरीके से आएगा, अब आपका डोमेन आएगा एज रियल नंबर, जबकि यहाँ पे डोमेन कैसा था, एंगल था, एंड आपका एंगल आएगा कैसा, ये हो गया आपका रेंज। तो आपने देखा ये जो मैंने ऑपोजिट वर्ड बोला था शायद वो गलत कहीं पे नहीं था, ठीक है ना। चेहरा चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया, ठीक है। और आपने ये देखा कि जो पहले डोमेन था और रेंज था अब वो उल्टा हो गया, है ना। जो पहले डोमेन था अब वो रेंज हो गया, और जो पहले रेंज था वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। एक और चीज चेंज होती है, एक और चीज चेंज होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 3 चीजें बता दी है कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। एक 4th चीज जो चेंज होके कैसे दिखाई देगी मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा है साइन का फंक्शन, नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। साइन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम कितना होता है 1, उसका मैग्नीट्यूड, एंड मिनिमम कितना होता है -1। अगर आपको साइन कॉस के ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप क्लास 12th का फंक्शन वाला मेरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए। उस वीडियो में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया आप लोग के साथ में। आपको वहां पे हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं मैंने सारे फंक्शंस को वहां पे बताया है कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है -1 है, और आपको पता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है जो इस तरीके से दिखता है। तो यू कैन सी ये इसका x एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है। तो y एक्सिस में मैंने उसका मैग्नीट्यूड दिखाया है और x एक्सिस में उसका टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई है, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन x, ओके। बट व्हाट अबाउट व्हेन इट विल बी साइन इनवर्स x? सो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज योर x, दिस इज योर y, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब आपके x एक्सिस में आ गया है उसका मैग्नीट्यूड और आपके y एक्सिस में क्या आ गया, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें x में जो था वो y में आ गया, y में जो था वो x में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड हाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑपोजिट टू ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ये तो हो गया जनरल नेचर एंड क्यों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया है, ऑपोजिट क्यों है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कौन से फंक्शंस का इनवर्स निकालना पॉसिबल है। सी दिस इज द वीडियो विच इज टेलिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारी क्लासेस में ऐसा होता है कि डायरेक्टली हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचरों के साथ भी ऐसा होता है, बट आई थॉट कि अगर आप लोग के पास में कंसेप्ट अच्छा है तो जब भी आप आगे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी हायर क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, ओके। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ये तो बता दिया कि इट इज ऑपोजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ किस टाइप के फंक्शन को इनवर्स फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब आपने बोला मैम ये तो काफी नया दिख रहा है, ठीक है। तो जिसने चैप्टर 1 पढ़ लिया है आपके एनसीईआरटी के बुक का रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर 12th का, उनके लिए ये पता वाली चीज है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक ब्रीफ में इसको बता रही हूँ कि कैसे 1 1 और ऑन 2 होता है। अगर कोई फंक्शन, मैंने बोला अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है और 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं अपन उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ देन उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो फिर से मेरे स्टेटमेंट को सुनना, इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ देन द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट,
ठीक है, अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है कोई फंक्शन तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमको ये जानना है कि 1 1 क्या ऑन टू क्या है। सिंपल सा है, जैसे अपन ने क्लास 11th में रिलेशन में देखा हुआ है। सपोज कोई मेरा फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, बी बना दिया। तो वॉट एवर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन साइड ए, इट शुड हैव वन यूनिक इमेज in the side of B। मैंने क्या बोला, whatever the elements are present inside A, it should have one unique image। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कहने का मतलब है सिर्फ एक इमेज सारे एलिमेंट का। all elements of A should have one unique image in B, then and only then your function will be 1 1। और अगर यहाँ पे 4 भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में क्या बच रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए के सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक यूनिक इमेज कहां बनना चाहिए, बी में बनना चाहिए। देन माई फंक्शन विल बी 1 1। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। अब बात आती है ऑन टू। इफ एनी फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन whatever the elements are present here in B, whatever the elements present here in B, it should have at least one pre-image on A। क्या बोला मैंने, at least one pre-image on A। at least कहने का मतलब है एक या एक से ज्यादा, at least one है ना, वन एंड मोर। ठीक है, यहां पे क्या बोल दिया था इसने, देखो इट इज रिस्ट्रिक्टेड, यूनिक इमेज बोला था, सिर्फ एक इमेज। हियर इट इज एटलीस्ट वन, इट मींस एक और एक से ज्यादा इमेजेस होने चाहिए। एक तो होना ही चाहिए और एक से ज्यादा इमेज हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब एरो तो मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए, मतलब इस तरफ वाला ही, बट मैं आप लोग को बस बताने के लिए इधर बना रही हूं। ठीक है, अब देखते हैं अपन। आप देखिए ये वाला फिगर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 का एक इमेज है ए, 2 का भी एक इमेज है बी, 3 का भी एक इमेज है बी, 4 का एक इमेज है सी। ठीक है, तो हर किसी का एक एक इमेज है, तो ये करेक्ट है, यस इट इज ऑन टू। अगर मैं इसको ऐसा करती तो, अगर मैं इसको ऐसा करती, बता रही हूँ मैं आप लोग को, एक डायग्राम और बना रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डी भी लिखा होता, ठीक है, मैंने यहाँ पे डी भी लिखा होता और ऐसे ऐड कर देती, तो यू कैन सी ए का एक प्री इमेज, 1 का एक प्री इमेज ए है, 2 का एक प्री इमेज बी है और 3 के 2 प्री इमेज है, बी भी है और क्या है, डी भी है। तो कोई बात नहीं है ना, उसने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 प्री इमेज, ए के एक से ज्यादा प्री इमेज होना चाहिए और 4 का एक प्री इमेज क्या है, सी है, तो यस इट इज ऑन टू। बट अगर ये कंडीशन होती तो नहीं, ये ऑन टू नहीं है। वाई सो, आपके बी में देखिए 4 जो है वो छूट गया है, 4 का कोई प्री इमेज है क्या यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो it is the condition of 1 1, it is the condition of on to। when your any function will satisfy both of the condition, that kind of function is known as bijective functions। ठीक है, एंड उस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अपन एक फंक्शन लिखते हैं जो 1 1 भी है और on to भी है। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। आई होप ये फिगर और ये डिस्क्रिप्शन आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर आप मेरे को मेल कर देंगे आपका कमेंट। ये मैं रब करी, नाउ आई एम मेकिंग वन मोर डायग्राम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 और मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। यू कैन सी दिस फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। अब आप चेक कीजिए क्या ये 1 1 है, येस। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज हैविंग 1 इमेज ऑन बी, येस इट इज 1 1। ऑन टू चेक कीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज ऑन ए, तो आप देखिए सबका कम से कम एक इमेज तो है ही। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है। तो ये जो फंक्शन आया मेरा, ये 1 1 और ऑन टू दोनों सेटिस्फाई किया, मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बताती है कि मैम ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि इनवर्स है, ठीक है, और इनवर्स में अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो दैट फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री क्यों, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू है? डेफिनेटली है, इसीलिए ही वो चैप्टर बना हुआ है। एक अपन डिस्कशन करें, साइन एक्स का लेके देखते हैं। ठीक है, कोशिश करती हूँ आप लोग को समझाने की। सपोज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में तो बहुत सारे फंक्शंस है, आई एम टेकिंग वन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखते हैं कि पहले चेक करते हैं कि 1 1 है क्या। आप देखो यार, सबसे पहले अपन
आपको पता होना चाहिए कि ये x वाला पार्ट होता है, ये y वाला पार्ट होता है, मतलब ये डोमेन वाला पार्ट होता है और ये कौन सा वाला पार्ट होता है, रेंज वाला पार्ट होता है। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एंगल्स कुछ भी पुट करते हैं, तो आपका y जो है वो -1 से 1 लेकर के पूरा रेंज करेगा, -1 to 1 करेगा रेंज, है ना। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करके दिखाया है, आपके जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड मतलब, और मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है, -1 है। तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो फ्लक्चुएट करेगा -1 to 1 में। इसका मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आपको कोई ना कोई एक यहाँ पे इनका यूनिक इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, यहाँ पे 1 1 हो गया। जैसे देखो साइन 120 कितना होता है, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 120 रखा तो सपोज इसने √3/2 किया, ठीक है। अगर मैंने 90 रखा तो कितना आ गया, 1 रखा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर मैंने 30 रखा तो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 रख लो। मैंने 60 रखा तो 60 भी कितना होता है, √3/2 होता है। अरे अरे अरे, आपको लगा होगा कि मैम आपने तो यूनिक इमेज बोला था, तो है तो यूनिक इमेज। आप देखिए 30 के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 1/2, 30 का एक यूनिक इमेज है 1/2, 90 का एक यूनिक इमेज है कितना, 1, 120 का एक यूनिक इमेज है कितना, √3/2, 60 का एक यूनिक इमेज है कितना, √3/2। तो 120 का एक ही इमेज है ना। आप ऐसा मत सोचो कि मैम 120 और 60 के तो सेम इमेज है, तो क्या दिक्कत है, 120 का एक यूनिक इमेज है √3/2। ऐसा है क्या कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 भी है और -1 भी है, नहीं है ना। ऐसा एक यूनिक इमेज होना चाहिए, जो कि है मेरे पास यहाँ पे कितना, √3/2, ठीक है। और वैसे 60 में भी एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तो है √3/2। ऐसा थोड़ी ना है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 भी है और 1 भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 1, आपका साइन हो गया 1 1। अब बात आती है ऑन2 की। ऑन2 में क्या करेंगे अपन, यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, यहाँ से इस तरफ में, यहाँ पे आप -1 to 1 कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखा था √3/2 के लिए मैंने बताया था, 1/2 के लिए बताया था। यहाँ पे कुछ भी रख लो आप, 30 60 90 120, जितने भी एंगल्स आपको आते हैं सारे के सारे रख के देखो। तो आप देखो 1 का एक प्री इमेज कितना है, 90 है, -1 का भी एक प्री इमेज आ जाएगा -90, ठीक है। 1/2 का प्री इमेज है 30, √3/2 के 2 प्री इमेज है, तो इसमें तो चल सकता है ना। यहाँ पे तो बोला था एटलीस्ट हर किसी का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा भी प्री इमेजेस हो सकते हैं। तो आपको ये दिख गया कि आपका फंक्शन जो है वो ऑन2 भी है। इट मीन्स योर फंक्शन sin x इज 1 1 एंड ऑन2 बोथ, दैट्स वाई sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम sin इनवर्स x पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हुआ आपका एक इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपका साइन को मैंने यहाँ पे दिखाया 1 1 और ऑन2, आप बाकी सारे फंक्शंस को भी चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि आपका cos 10 और उसके सारे रेसिप्रोकल्स जो है वो इनवर्स फंक्शन दिखाएंगे, बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे 1 1 और ऑन2 दोनों हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.1 के क्वेश्चंस के साथ में, जहां पे पहले मैं आप लोग के साथ में कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी, देन विल हैव few questions. Okay, so guys, thank you for now. Do like, share my video and subscribe to my channel, and we'll meet soon in the next lecture with 2.1. Do like, share my video and please subscribe to my channel.